हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको सोमवार की व्रत कथा के बारे में बता रही हूँ। इससे पहले मैं आपको कह दूँ कि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ये बात साधारण कथा है जो सोमवार के व्रत रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए है। एक नगर में एक नगर सेठ रहता था। उसके पास धन धाम की कोई कमी ना थी, फिर भी वह दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र ना था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में आकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दया में पार्वती जी द्रवित हो गई और एक दिन सुअवसर देखकर शंकर भगवान से विनती की, स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र भाव से पीड़ित है। कृपया इसकी कामना पूर्ण कीजिए। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है। इसमें जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार करने से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन इसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को स्वर्ग सुख संपन्न पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयां दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल बलि इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन पूर्व व्रत जैसा ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्व युवा जैसे दिखने लगा। सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यह आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर आदेश दिया कि यह धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कुचक्रे और रास्ते में भजन दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी को रवाना हुए। हर पड़ाव पर यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते, इसी प्रकार वह काशी जी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा और उस दिन उस नगर राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब नगर सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने मामा भांजे को अपने पास बुलाकर अपना उद्देश्य समझाते हुए यकीन दिलाया कि विवाह के पूरा होने तक लड़का बना रहेगा तो वे उन दोनों को पर्याप्त धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर प्राप्त हुआ। जिस समय नगर सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का ना होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की अपने वर को लिखता देख रही थी। समय आने पर उसने पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलाता राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी में जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ
विद्या की आराधना में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का क्रम जारी रख रखा था। जिस दिन लड़का पूर्ण 12 वर्ष का हो गया, उसी दिन और भी उन दिनों की तरह यज्ञ हो रहा था। तभी उसकी तबीयत खराब हो गई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा देखकर उसने छाती पीट ली। तभी उसे होश आया कि उसने सोचा, अगर मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग करके चले जाएंगे। अतः उसने धैर्य धारण करके सारा कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना पीटना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी रोने वालों के हृदय विग्रन हो गए। सौभाग्य से उसी समय रास्ते में गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में एक क्रुद्धन पहुंचा तो उसका वत्सल्य पूर्ण हृदय कोरोना से जाग उठा। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि इस बालक को पुण्य जीवन प्रदान दिया जाए। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना सुननी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुण्य जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे वापस लौट आए। रास्ते में पहले की तरह यज्ञ करते हुए, दान दक्षिणा देते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ राजमहल में ले गए। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण देश के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन नहीं आया। लड़के के माता पिता ऊंची हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी वहां से वह तभी उतरेंगे जब लड़का स्वयं उन्हें अपने हाथ का सहारा देकर नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से छलांग लगा देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। इसीलिए लड़का अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी अत्यंत हर्ष हुआ। जिस प्रकार नगर सेठ सेठानी के दिन फिरे, उसी प्रकार सोमवार का व्रत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दिन फिरे। यह कथा यहीं समाप्त हुई। जय हर हर महादेव।